दोस्तों, अगर आप 2026 में अपना खुद का घर बनवाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम गेम चेंजर साबित होने वाली है। क्योंकि घर बनाना सिर्फ ब्रिक और सीमेंट का काम नहीं, बल्कि एक प्रॉपर प्लानिंग का पार्ट है। अब सवाल ये उठता है कि घर बनाने में टोटल खर्चा कितना आएगा, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए और उसका रेट क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल लेबर चार्ज कितना लगेगा। दोस्तों, अगर आप 2026 में अपना सपनों का घर बनवाने का प्लानिंग कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आपको इन सब सवालों का क्लियर जवाब मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं उस घर का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर जिसका हम खर्चा निकालने वाले हैं। ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर होगा जिसमें कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। बाहरी दीवारें 9 इंच मोटी रहेगी और अंदर की दीवारें 4 इंच की रहेंगी। फाउंडेशन 3 से 5 फीट डीप रहेगा और स्लैब हाइट लगभग 11 फीट होगी। दोस्तों, अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का अपना सपनों का घर बनाते हो और एक दिन उसकी चाबी आपके हाथ में आती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है ये घर बनाने में टोटल कितना खर्चा आएगा। आज की इस वीडियो में हम फाउंडेशन से लेके पेंट तक हर एक स्टेप का खर्चा सिंपल और क्लियर तरीके से समझाएंगे, ताकि आपको पता चले कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में आपकी पॉकेट से कितना पैसा लगेगा। सबसे पहले जो मटेरियल आता है वो है सीमेंट। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हो तो आपको लगभग 400 सीमेंट की बैग की ज़रूरत पड़ सकती है। सीमेंट का रेट आपकी सिटी के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ 350 रुपये पर बैग का एवरेज रेट लिए हैं। तो हमें 400 सीमेंट की बैग लगने वाली है और जो उसका मार्केट एवरेज प्राइस जो हमने कंसीडर किया है वो है 350 रुपये। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 400 जो हमें सीमेंट की बैग लगने वाली है और जो उसका रेट 350, जो हमारा आंसर आ जाता है 1,40,000 रुपये। अब बारी आती है ईंटों की। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, बाहरी दीवारें 9 इंच मोटी रहेगी और अंदर की दीवारें 4 इंच की। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हो तो आपको लगभग 16,000 ईंटों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की ईंट लेते हो तो मार्केट में आपको 8 रुपये के हिसाब से एक अच्छी क्वालिटी की ईंट मिल सकती है। तो हमको करना क्या होगा, जो हमें 16,000 ईंटें लगने वाली हैं, 16,000 मल्टीप्लाई बाई जो हमारा ईंट का रेट है वो है 8 रुपये, तो हमारा आंसर आ जाता है 1,28,000 रुपये। अब बात करते हैं स्टील की। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हो तो आपको लगभग 3,500 किलो तक स्टील लग सकती है, यानी 3.5 टन स्टील लग सकती है। स्टील का रेट हर जगह थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ 65 रुपये पर केजी का एवरेज रेट मानकर चल रहे हैं। जो टोटल कॉस्ट होगा, हमको जो 3,500 किलो स्टील लगने वाली है और उसका पर केजी का रेट जो है 65 रुपये, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3,500 मल्टीप्लाई बाई 65, जो हमारा आंसर आ जाता है 2,27,500। यानी दोस्तों, आप अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हो तो आपको जो स्टील पर खर्चा आने वाला है 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक आ सकता है। सीमेंट की तरह ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है सैंड। कंक्रीटिंग वर्क हो, ब्रिक वर्क हो, प्लास्टरिंग हो या टाइल्स का काम, हर जगह सैंड का यूज़ होता है। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हो तो आपको लगभग 2000 क्यूबिक फीट सैंड की ज़रूरत पड़ सकती है। रेती का रेट आपकी लोकेशन के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर 60 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट का एवरेज रेट मानकर चल रहे हैं। तो इसका टोटल कॉस्ट होगा 2000 मल्टीप्लाई बाई 60, जो हमारा आंसर आ जाता है 1,20,000 रुपये। अब बात करते हैं कंक्रीट की। इसका खर्चा आपको लगभग 30,000 से 35,000 आ सकता है। अब बात करते हैं प्लम्बिंग कॉस्ट की। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हो तो प्लम्बिंग पर लगभग 80,000 तक खर्चा आ सकता है। इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, सैनिटरी लाइन, प्लम्बिंग पाइप्स, ओवरहेड टैंक्स, फाइनल फिटिंग और साथ में लेबर चार्ज भी। अब इसके बाद बारी आती है टाइलिंग वर्क की। ये जो टाइल्स का कॉस्ट है ये डिपेंड करता है आप कितने कॉस्ट वाली टाइल्स लगाते हो, पर हम यहाँ ऐसा मान के चल रहे हैं कि घर के अंदर 40 से 50 रुपये वाली पर स्क्वायर फीट टाइल्स यूज़ होगी। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते समय आपको लगभग 80,000 से 90,000 तक खर्चा आ सकता है। इसमें आपको फ्लोरिंग टाइल्स हो गया, बाथरूम टाइल्स हो गया और किचन गिरनेट प्लेटफॉर्म भी शामिल है। अब गिरनेट के बाद बारी आती है इलेक्ट्रिकल वर्क की। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हो तो
आपका इलेक्ट्रिकल वर्क का खर्चा लगभग 90,000 तक आ सकता है। इसमें सभी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि वायर, स्विचेस, लाइट और फैन। अब हम खिड़कियों की तरफ आते हैं। खिड़कियों के लिए हमने एल्यूमिनियम विंडो को कंसीडर करा है। आपका एल्यूमिनियम पर खर्चा लगभग 35 से 40,000 के बीच में आ सकता है, जिसमें अच्छी क्वालिटी की विंडो फिटिंग के साथ मिल जाएगी। अब बात करते हैं डोर की। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे मेन डोर सागवान में होंगे, यानी टीकवुड का होगा, और जो अंदर के डोर्स हैं वो फ्लश और लैमिनेट डोर्स होंगे। आपका इस पर खर्चा लगभग 60,000 से 70,000 के बीच में आ सकता है। उसके बाद बारी आती है पेंटिंग वर्क की। पेंटिंग का खर्चा डिपेंड करता है आपके मटेरियल और लेबर कॉस्ट पर। अगर आप रेगुलर और अच्छी क्वालिटी का पेंट यूज़ करते हो, जैसे एशियन पेंट या नेरोलैक, तो इस पर आपका जो खर्चा आने वाला है 75,000 से 80,000 के बीच में आ सकता है। दोस्तों, घर के पेंट पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि ओवरऑल जो लुक है आपके पेंट से ही आने वाला है। ये हो गया मटेरियल कॉस्ट। अगर आप 2026 में 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हो तो आपको सिर्फ मटेरियल पर 13 से 14 लाख तक खर्चा आ सकता है। अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। हमें ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वर्क और आरसीसी शटरिंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इन तीनों कामों का टोटल खर्चा लगभग 4 लाख तक आ सकता है। तो दोस्तों, ये था 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने का पूरा खर्चा, मटेरियल भी और लेबर कॉस्ट भी। अगर आप 2026 में अपना खुद का घर बनवाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मटेरियल पर 13 से 14 लाख का खर्चा होगा और लेबर पर 4 लाख तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।